हेलो बच्चों, मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट विच हैव एटॉमिक नंबर 100। 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर जो वाले एलिमेंट है उनमें मास काफी ज्यादा है, नेचर के अंदर मिलते नहीं है, आर्टिफिशियली उनको सिंथेसिस किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में उनका एक सिस्टमेटिक सिस्टम के थ्रू नेम दिया गया है। ठीक है बच्चों, वही हम टर्म यूज में लेंगे। हालांकि उनके कॉमन नेम साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर, सिटी के नेम के बेसिस पर उनका नेम दिया गया, लेकिन उनके कॉमन नेम जो है उनसे ज्यादा आईयूपीएसी नेम, सिस्टमेटिक नेम यूज में लिए जाते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा कौन सा, नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। चलिए बच्चों, टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं हम। यहाँ पर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज में लेंगे, देखिए बच्चों। यहाँ पर जो है नंबर, इसके लिए टर्म यूज में लेते हैं, वो क्या हो गया, यस, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए यस पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट। ठीक है बच्चों, यहां पर 7 के लिए सेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए यूज में लेते हैं इन। क्या यूज में लेते हैं, इन। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट। ओके बच्चों, जैसे पेंटियम, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। ये टर्म यूज में लेते हैं। ओके बच्चों, तो नाम कैसे देते हैं, यस, इन टर्म के साथ में सफिक्स ऐड कर दिया जाता है। क्या ऐड किया जाता है, सफिक्स। तो सफिक्स इसका सफिक्स होगा बच्चों इयम। क्या होगा बच्चों, इयम। ये यूज में लिया जाता है इनके लिए। क्या यूज में लिया जाता है, सफिक्स इयम। चलो अब नेम स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर 100 का ही नेम देना है, क्या, आईयूपीएसी नेम। तो क्या नेम होगा 100 में, आपने देखा बच्चों, ये आपका अन हो गया, फिर नील हो गया, फिर नील, एंड 0 के लिए नील, इसके लिए भी नील, 1 के लिए अन, और साथ में सफिक्स हो गए इयम। तो इसका नेम, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, यहाँ पे लिखूंगा आईयूपीएसी नेम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर होगा अन, नील, नीलियम। ओके बच्चों, इयम सफिक्स आ गया, बस हमें इसी चीज का ध्यान रखना। जैसे 101, इसका क्या नेम होगा, इसका नेम होगा अन, नील, अन्नियम, अन्नियम। ये नेम होगा बच्चों। अन किसके लिए, 1 के लिए, नील किसके लिए, 0 के लिए, 1 के लिए अगेन क्या आ जाएगा, अन आएगा, सफिक्स क्या आ जाएगा, ईएम आ जाएगा। चलिए 102 की बात करते हैं। क्या होगा बच्चों, 1 के लिए अन, 0 के लिए क्या आएगा, नील, ओके, फिर 2 के लिए बाई, बाईयम, बाईयम। ओके बच्चों, ये होगा, डबल आई नहीं आएगा, 2 वोवल एक साथ नहीं आ सकते, पहले वाला यहाँ पर एस्केप हो जाता है, हट जाता है। ओके, 103 के लिए अगर बात करूं, जैसे जो कि लॉरेंशियम होता है बच्चों, तो 103 लॉरेंशियम, इसके लिए होगा अन, नील। ठीक है बच्चों, 3 के लिए क्या होगा, ट्राई, तो ट्राइयम, क्या होगा, ट्राइयम। इस तरह से यूज करेंगे। नाउ 4 के लिए, 104 के लिए क्या होगा बच्चों, अगेन अन, नील, 4 के लिए क्वाड, क्वाड वर्ड यूज में लिया जाता है, यहाँ पे टेट्रा वर्ड यूज में नहीं लिया जाता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्वाडियम, तो अन, 1 के लिए अन, 0 के लिए क्या होगा, नील, फिर क्या होगा, क्वाडियम, क्वाडियम। इसे रदरफोर्डियम भी कहते हैं बच्चों, क्या, रदरफोर्डियम भी कहते हैं, आरएफ। ठीक है, मैं 105 की अगर बात करूं तो 105 क्या होगा, इसके लिए जो टर्म यूज में ले सकते हैं, क्या, यहां पर अन, फिर नील, नील, फिर आपका हो जाएगा पेंटियम, पेंटियम। डबनियम भी कहते हैं, डीबी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। क्या होगा, डबनियम, डीबी से रिप्रेजेंट करेंगे हम।
नेक्स्ट यहाँ पर इसको मैं प्रेजेंटेशन में शो कर देता हूं, क्या होगा इसका कॉमन नेम, यहाँ पर आर जी डीबी डीबी डब्ल्यूएम, ठीक है बच्चों, ये इसका कॉमन नेम होगा, सिंबल होगा, जो कि हमें बाद में यूज में लेना, डीबी डब्ल्यूएम आर जी, यहाँ पर रदरफोर्डियम। तो ये आपका होगा बच्चों, एक मिनट, आर जी रदरफोर्डियम, आर जी नहीं होगा, आर एफ होगा, रदरफोर्डियम से आर एफ। नाउ नेक्स्ट 106 एलिमेंट लेते हैं बच्चों, क्या 106, इसका नेम क्या होगा, आप इसका नेम लिखिए बच्चों, यहाँ पे अनिल हेक्सियम, क्या होगा बच्चों, अनिल हेक्सियम। तो यहाँ पर लिखूंगा अनिल हेक्सियम, ठीक है बच्चों, ये इस तरह से इसका नेम होगा अनिल हेक्सियम, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हेक्स वर्ड यूज करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, ये इसका होगा। नाउ इसका कॉमन जो टर्म होगा एस जी, सेगेरियम से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एस जी, सेगेरियम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट 107 की बात करें, क्या होगा इसका आईपीएसी नेम, अनिल, यहां पर बच्चों 7 के लिए यूज में लिया गया सेप्ट, तो यहां पे लिखेंगे अनिल सेप्टियम, सेप्टियम। यहां पर जो वर्ड यूज में लेंगे क्या होगा बच्चों, बोहर के बेसिस पर इसका नेम लिया गया, बोहरियम, क्या बोहरियम, यहाँ पर बी एच आपका सिंबल होगा, ठीक है बच्चों, क्या होगा बी एच, यहाँ पर आपका सिंबल हो गया बोहरियम, बोहर के बेसिस पर दिया गया इसका नेम। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे ये जो एलिमेंट है, इनके आईपीएसी नेम भी है, साथ ही साथ में इनके जो है कॉमन नेम, ये भी मैंने आपको बताया, साथ ही साथ में यहाँ पर ये हमें याद करना बच्चों। ठीक है बच्चों, बोहरियम हो गया। नाउ नेक्स्ट 108, जो मैं ऐसा कर सकता हूं 108 इसका क्या होगा नेम, यहाँ पर अन, फिर क्या होगा नील, फिर क्या होगा ऑक्टियम, क्या होगा बच्चों, अनिल ऑक्टियम, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनिल ऑक्टियम, ये इस तरह का नेम होगा, इसको मैं यहाँ पर हेसियम भी कर सकता हूँ, एच एस इसका सिंबल है, क्या होगा बच्चों, एच एस इसका सिंबल है, ये याद करना पड़ेगा आपको सिंबल। 109 है अनिल इनियम, इनियम यहाँ पर बच्चों, ठीक है, एम टी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एम टी, क्या होगा बच्चों, एम टी, अनिल यहाँ पर आपका होगा एम टी, ठीक है। इनियम 110 ये आपका होगा बच्चों निलियम, निलियम, ये इसका जो है नेम होगा, आईपीएसी नेम। 1 के लिए अन, अगेन 1 के लिए अन होगा, और 0 के लिए क्या होगा निलियम, ये वर्ड यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर डी एस, ये इसका सिंबल यूज में लिया जाता है, क्या डी एस। नाउ 111 के लिए क्या होगा बच्चों, ये 1 के लिए अन्नियम, क्या होगा अन्नियम, ये ठीक है। रोएंटगेन जो कि एक्सरे की डिस्कवरी जिसने की थी, उसके बेसिस पर यहाँ पर आरजी रोएंटगेनियम इसे बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट 112 यहाँ पर होगा अनिलियम, सॉरी यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 के लिए बाइयम, बाइयम बच्चों। 112 के लिए बाइयम, यहाँ पर जो है कॉपर
निकल उसके बेसिस पर CN कॉपरनेशियम के बेसिस पर CN यहाँ पर वर्ड यूज में लेंगे बच्चों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 112 तक के एलिमेंट के आईपीसी नेम एंड उसके सिंबल मैंने आपको दिखाया ना। आईपीसी नेम और के भी हो सकते हैं, काफी सारे एलिमेंट के हो सकते हैं। मैं रैंडम प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर सपोज करो कि ये 123 एलिमेंट है, तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा? यहाँ पर देखोगे अन, फिर क्या होगा बच्चों? 2 के लिए बाई, फिर ट्राइयम, इस तरह से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट 100 जो यहाँ पर इसका सिंबल होगा बच्चों, सिंबल भी दे सकते हैं अन, बी टी, यू बी एंड टी, इसके बेसिस पर इस तरह से देंगे अन बाई ट्राइयम यूबीटी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 118 है तो अनऑक्टियम इसका होता है बच्चों, अन ऑक्टियम, तो इसका मतलब क्या होगा? यू यू ओ इसका सिंबल दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, हालांकि ये ओगेनेसी है, इसका कॉमन नेम ओगेनेसी बोलते हैं। यहाँ पर ओजी क्या होगा? यहाँ पर ओगेनेसी, यहाँ पर यूज में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसका कॉमन नेम ओगेनेसी, आईपीसी नेम ये है। ठीक है, इस तरह से काफी सारे एलिमेंट के नेम दे सकते हैं। 155 हम लेंगे, क्या होगा इसका नेम? अन, 5 के लिए क्या होगा बच्चों? पेंट, 5 के लिए अगेन पेंट, फिर ईएम सफिक्स आ जाएगा। 198 के लिए क्या होगा? अब अगर ये एलिमेंट डिस्कवर्ड होता तो क्या होगा? अभी तक नेचर में 118 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड है। फिर ऑर्गेनेसी, उसी के नेम दिए गए, उसके बाद के एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है। लेकिन 198 अगर होता तो क्या होता? इसका नेम अन, 9 के लिए क्या होगा? इन, और 8 के लिए क्या होगा बच्चों? ऑक्टियम, ये इस तरह से इसका नेम देंगे। और सिंबल होगा यूईओ, क्या? यूईओ, इस तरह से इसको सिंबल दे सकते हैं, यूईओ, इस तरह से ये आपका होगा 198 का। पेंटियम का होगा यूपीपी। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये सिंबल देते हैं। नील 0 के लिए यूज में लेते हैं, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन, ये टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं विद सफिक्स। यहाँ पर जो है इस तरह से इसका नेम लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या मैं ऐसे कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ the orbital in which last electron enters, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ orbital in which last electron enters। हेडिंग में लिखूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ द elements in which last classification of the element on the basis of orbital in which last electron enters। ओके बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर करता है उसी की बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा? फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर जाएगा? एस के अंदर जाएगा, एस ऑर्बिटल में, इसलिए इसे बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है? यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर करता है उसके बेसिस पर है बच्चों। तो यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? एस ऑर्बिटल के अंदर जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा
in this block element last electrons enters in s orbital। ओके बच्चों, s ऑर्बिटल क्या होंगे, यहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन से s ब्लॉक एलिमेंट यहां पर होंगे। चलिए बच्चों, यहां पर फर्स्ट है ग्रुप के एलिमेंट के बारे में मैं बात करता हूं। फर्स्ट है ग्रुप के एलिमेंट, मतलब आपको पता है, मैंने याद कराया था फर्स्ट ग्रुप के हेलिना की रब से फरियाद, यस इस तरह से हेलिना ना की रब से फरियाद, एफ आर, ये हमने पढ़ा था बच्चों। जनरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है। यहां पर मैं कहूंगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो NS1, क्योंकि आप देखते हो यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, 1 में जाता है। 1s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसकी बात करेंगे, इसमें किसमें जाता है, 2s1 में जाता है, आप देख सकते हो। Na में किसमें जाता है, 3s1 में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, उसके पहले क्योंकि यहाँ पर 1 3 11 19 37 55 एंड 87 ये इसके इनका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, 87। ओके, अब आप जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करोगे तो इन्हीं में जाएंगे। यहाँ पर आएगा 4s1, यहाँ पर आएगा 5s1, यहाँ पर 6s1, यहाँ पर 7s1। ओके, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, यस बिल्कुल सही बात है, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है बच्चों। इसलिए क्या कहेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट ए कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट ए कहते हैं। क्या सारे मेटल्स है, नहीं, हाइड्रोजन क्या है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, नॉन मेटल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। तो यहां पर हाइड्रोजन जब नॉन मेटल, तो रिमेनिंग क्या है, मेटल्स है। लिथियम से लेकर के फ्रेंशियम तक के सारे एलिमेंट क्या यहां पर मेटल्स है। तो मैं कहूंगा ऑल रिमेनिंग एटम्स आर, और रिमेनिंग एलिमेंट्स आर मेटल। सारे के सारे मेटल्स होती है, यस बिल्कुल, शाइनिंग नेचर होती है बच्चों, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है पानी के साथ में। जैसे इसको डिप करते हैं वैसे क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हाईली रिएक्टिव है, मैं यहाँ पे लिखूंगा हाईली रिएक्टिव मेटल। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या होगा। और मैं बात करता हूं, यहां पर आपने देखा कि इनका आयनाइजेशन एनर्जी, आखिर आयनाइजेशन क्या होता है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल से, या मैं ऐसा कर सकता हूं ग्राउंड स्टेट से, अगर इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकाल देते हैं तो इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन करते हैं, और रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे होते हैं हम, एक पर्टिकुलर एटम यानी आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे होते हैं, जिसका किसी के साथ में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है। दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है बच्चों, ये इनकी प्रॉपर्टीज होगी। ओके, मैं और बात करूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। इस ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो नॉर्मली क्या होते हैं, फोटो सेल के अंदर यूज में लिए जाते हैं। कौन से, फोटो सेल के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं बच्चों ये, इसलिए मैं कहूंगा दे आर यूज्ड इन फोटो सेल। कौन से, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, फोटो सेल में इनका यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लिखेंगे कौन से एलिमेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जनरली पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। व्हाई, बिकॉज़ दीज हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर लिखेंगे पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम shows photoelectric effect, या मैं कहूंगा are used in photo cell, are used
इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा है, हमने देखा था बच्चों को। तो ये क्या होगा, फोटो सेल के अंदर पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम यूज में लिए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है फ्रेंशियम। क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है बच्चों, यहां पर लिखूंगा फ्रेंशियम इज मोस्ट रिएक्टिव रेडियो एक्टिव मेटल। ठीक है बच्चों, क्यों? इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होती है मेटल के अंदर अगर देखें, और साथ ही साथ में क्या होगा बच्चों, ये रेडियो एक्टिव मेटल भी होती है। इस तरह से हम फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट देखते हैं। नाउ सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट की बात करते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है हो जाता है, वो सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट में जाता है। तो नाउ सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट क्या होगा बच्चों, यहां पर मैं लिखूंगा, यहां बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये 6 एलिमेंट होंगे। सभी के सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, यहां पर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंशियल मतलब सबसे बाहर के शेल की बात करूंगा, शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC क्या होगा बच्चों इसका, यहां पर आपका होगा 2s2, ये आपका होगा 3s2 इसका, बेरिलियम का ये होगा। कैल्शियम की अगर बात करें तो 4s2, स्ट्रोंशियम 5s2, ये आपका होगा 6s2 एंड नेक्स्ट रेडियम होगा 7s2। इस टाइप से हम इसको ले सकते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, ये जो है एलिमेंट है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से होगा। नाउ नेक्स्ट है आयनाइजेशन। ये सभी के सभी मेटल है, तो मैं यहां पे लिखूंगा ऑल आर मेटल्स। और क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो क्या होगा, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती है। तो मैं कहूंगा दे हैव लार्ज आयनाइजेशन एनर्जी। IE क्या होगी, उसकी वैल्यू लार्ज होती है इनके लिए। ओके बच्चों, लार्ज आयनाइजेशन एनर्जी होती है इनके लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट इसी का हम लेंगे आगे। सभी के सभी मेटल्स भी, लेकिन रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो यहां पे लिखूंगा रेडियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या होगा बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लार्ज होती है। मैं ऐसा कर सकता हूं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये जो मेटल है, इनके आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है। तो मैं कहूंगा हैव लार्ज वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी जो है आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है। ड्यू टू दिस they do not show color with flame। ठीक है बच्चों, ये कलर शो नहीं करता बेरिलियम मैग्नीशियम, लेकिन क्या रिमेनिंग शो करती है? हाँ, जैसे ही इनको फ्लेम में बंसन बर्नर पे लेके जाते हो, वैसे क्या होता है, कलर शो करता है। लेकिन बेरिलियम मैग्नीशियम शो नहीं करेगी। फर्स्ट ए ग्रुप की भी शो करेगी, सेकेंड ए ग्रुप की भी शो करेगी। मेटल्स की बात करूंगा तो मैं कहूंगा फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप मेटल शो
ग्रुप मेटल except beryllium and magnesium show color on flame पर ये कलर शो करती है बच्चों। किस पर? फ्लेम पर ये क्या होगा, जैसे आप बर्नर पे लेके जाओगे वैसे ही ये डिफरेंट कलर शो करेगी। ओके बच्चों, यहाँ पे काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है ये मेटल्स। कौन सी? फर्स्ट ग्रुप मेटल्स की मैं बात करूंगा खास करके, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। तो उनको इनर्ट सॉल्वेंट जो कि रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, उसके अंदर रखा जाता है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखा जाता है। तो मैं ऐसा कहूंगा जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड इन मेटल को हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि केरोसिन में रखा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पर these metals are kept in organic solvent। एग्जाम्पल है केरोसिन due to their high reactive nature ओके बच्चों, किसके साथ में? एक कांटेक्ट में मेटल को जैसे रखते हैं वैसे क्या होगा, ये कंबशन स्टार्ट कर देती है, केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है, CO2 के साथ में रिएक्शन कर लेती है। इनके ऑक्साइड जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं CO2 के साथ में। पहले एयर के साथ में बर्न होंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, फिर CO2 के साथ में रिएक्शन करेंगे। नाइट्रोजन के साथ में ये रिएक्शन कर लेती है। तो इसलिए बच्चों इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक लिथियम होता है ना, उसको केरोसिन के अंदर नहीं रखते हैं, पैराफिन वैक्स के अंदर रखते हैं, उसको रैप करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। तो लिथियम इज केप्ट इन पैराफिन वैक्स। लिथियम इज kept in paraffin wax wrapper due to low density हल्का होता है, केरोसिन के ऊपर तैरने लगेगा, जैसे पानी के ऊपर तैरने लगता है वैसे केरोसिन के ऊपर भी तैरने लगेगा और एयर के कांटेक्ट में आकर के केमिकल रिएक्शंस करने लगता है बच्चों। इसलिए क्या होगा, इनको जो है पैराफिन वैक्स के अंदर रैप करके रखते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। इनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर जाता है, इसलिए यहाँ पर s ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।